ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपको बता दें कि संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। एमपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। 28 विधानसभा सीटों पर 28 संकल्प पत्र जारी किए गए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में स्थानीय मुद्दों को काफी ज्यादा तरजीह दी गई है और पिछले 7 महीने जब से मार्च से लेकर अब तक जो कामकाज हुआ है, जिसमें किसानों को फसल बीमा, मुआवजा दिलवाना, सम्मान निधि देना, इन तमाम चीजों का भी जिक्र किया गया है। लेकिन क्योंकि ये विधानसभा वार संकल्प पत्र बना है, इसीलिए हर एक विधानसभा के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको सबसे ज्यादा तरजीह इसमें दी गई है। और आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस भी हर एक सीट के लिए अपना वचन पत्र लेकर आई है और अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र जारी कर दिए हैं हर एक सीट के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपचुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको काफी तरजीह दी गई है। ग्वालियर में जेसी मिल का मुद्दा है, हजीरा में विशाल मनोरंजन पार्क के निर्माण का वादा किया गया है, आगर में पॉलिटेक्निक बस स्टैंड और नया खेल परिसर खोलने का वादा है, सांबेर में पेयजल की समस्या को दूर करने की बात है, हाट पिपलिया में ITI की बात कही गई है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो इनमें उठाए गए हैं। स्वासरा और शामगढ़ को तहसील का दर्जा देने का वादा भी इसमें किया गया है बीजेपी की तरफ से। स्वासरा और शामगढ़ को तहसील का दर्जा बीजेपी दिलवाएगी अगर इन सीटों पर चुनाव जीतती है। तो ये तमाम वादे हैं जो किए गए हैं और हर एक सीट के लिए 28 सीटों के लिए 28 संकल्प पत्र जारी किए गए हैं और बाकायदा जो पिछला कामकाज रहा उसको भी इसमें बताया गया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग ये संकल्प पत्र जारी किए गए हैं और इसमें जो 7 महीने का कामकाज है वो भी बताया गया है। और हम आपको लगातार बता रहे हैं, जैसे ग्वालियर में जेसी मिल के मजदूरों को उनका हक और घर पट्टे देने का वादा किया गया है। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अगर मोटे मोटे बिंदुओं की बात करें हर एक विधानसभा सीट की, तो हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि इस बार बीजेपी क्या वादा कर रही है जनता से। देखिए, बीजेपी उपचुनाव जीतने के लिए आज संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया गया और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि संकल्प पत्र में जनहित के मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दों को जगह दी गई है। देखिए, ग्वालियर की यदि हम बात करें तो ग्वालियर में साफ तौर पर जो मिल के मजदूर हैं उनका देखिए जो उनका हक है वो दिलाने की बीजेपी बात कर रही है। ऐसे ही हम बात करें सांबेर की तरफ, तो सांबेर में देखिए महत्वपूर्ण किसानों का जो मुद्दा है वो ये है कि सिंचाई और पेयजल व्यवस्था यानी पानी पहुँचाना। कई सालों से ये मांग चली आ रही है कि वहाँ पर नर्मदा का पानी पहुँचाया जाए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए किसानों से ये वादा संकल्प पत्र में करती नजर आ रही है कि जो नर्मदा का पानी है वो पहुँचाने का काम किया जाएगा। मतलब साफ है, किसानों का मुद्दा एक बार फिर बीजेपी ने तवज्जो दी है और साफ तौर पर सांबेर की जो चुनावी मैदान है वो बीजेपी नर्मदा के पानी के जरिए मारना चाहती है। देखिए, ऐसे ही कई और जगह जो स्थानीय मुद्दे हैं, कई जगह हम देखने जा रहे हैं कि जो स्कूलों की लगातार डिमांड उठ रही थी कि स्कूल वहाँ पर ठीक नहीं है, कई जगह कॉलेज की मांग उठ रही थी, तो बीजेपी ने देखिए पूरी प्लानिंग के साथ स्थानीय रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग 28 विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उन विधानसभाओं के लिए संकल्प पत्र जारी किए। स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी गई है और जो रिपोर्ट थी उस आधार पर ये संकल्प पत्र जारी किए गए। देखिए, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि ये संकल्प पत्र विकास का एक मेन्यू कार्ड है और साफ तौर पर जो सभी जो 28 उपचुनाव वाली विधानसभा सीटें हैं वो उन संकल्प पत्र में जो वादे किए गए वो आने वाले कुछ ही साल में पूरे कर लिए जाएंगे। और साफ तौर पर दम भर रही है बीजेपी, कह रही है कि वचन पत्र तो कांग्रेस का एक खोखला वादा, संकल्प पत्र से जनता का असली हित है। देखिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस साफ तौर पर वचन पत्र को बड़ा बता रही है और साफ तौर पर कह रही है कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र है वो तो एक झूठ का पुलिंदा है और उपचुनाव में कांग्रेस का वचन पत्र भारी पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जनता को क्या पसंद आता है, वचन पत्र या संकल्प पत्र। ये 10 तारीख को हमें साफ तौर पर पता चल जाएगा। प्रमोद, लेकिन जब वचन पत्र आया था तो उसमें कुछ ऐसे मुद्दे भी थे, जैसा ये कहा गया था कि जो कोरोना
से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको सरकार मदद करेगी, उनके परिवार वालों को मदद करेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी वादा किया था कि हम वापसी सरकार में करते हैं तो किसानों का जो कर्जा माफ हम कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो पूरे प्रदेश के लिए भी कुछ वादे किए गए थे उस पत्र में। क्या इस तरह की बात भाजपा ने भी की है कि अगले 3 साल के लिए कोई ऐसी योजना हम लेकर आएंगे जो पूरे प्रदेश के लिए होगी, या केवल ये स्थानीय मुद्दों को लेकर ही अभी अलग अलग स्थानों पर ये घोषणा पत्र जारी किए गए हैं? देखिए, बीजेपी हो कांग्रेस हो, सभी कांग्रेस अपने वचन पत्र के जरिए तो बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए जनता को लुभाना चाहती है और उपचुनाव का मैदान मारना चाहती है। देखिए, ये यदि बीजेपी को अपनी सरकार आगे जारी रखना है तो ये उपचुनाव की जो सीटें हैं वो जीतना बेहद अहम है, और कांग्रेस को यदि सत्ता में वापस आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी सीटें जीतना बेहद ज़रूरी है। अब जनता को लुभाने के लिए इनके जो मैनिफेस्टो वो बेहद अहम है। देखिए, कांग्रेस की यदि हम बात करें तो उनका जो वचन पत्र है उसमें साफ तौर पर जो कोरोना से लड़ाई लड़ने वाले हैं उनको लेकर विशेष ऐलान किया गया है। कर्ज माफ़ी फिर से करने की बात कही गई है। मतलब साफ है 2018 में किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, अब फिर से वही वादा कांग्रेस करती नजर आ रही है। तो देखिए, दूसरी तरफ संकल्प पत्र में बीजेपी साफ तौर पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, वहाँ पर सिंचाई संकट है, कहीं और बांध के संकट हैं, कहीं और पेयजल कहीं व्यवस्था है, तो वो स्थानीय मुद्दों को जगह दी गई है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो को दमदार बता रही हैं और जनता का हितैषी बता रही हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, अंतर साफ तौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो में यदि हम बात करें तो अधिकतर वही बातें रखी गई हैं जो उनके 2018 जो चुनाव हुआ था उस वचन पत्र में थी, उसी से जोड़कर रखी गई हैं। जो काम बीच में रुक गए थे सरकार जाने से वो आगे बढ़ाने की कांग्रेस बात कहती नजर आ रही है। हालांकि कुछ नई बातें भी जोड़ी गई हैं, लेकिन बीजेपी उससे उलट देखिए स्थानीय मुद्दों को जगह दी गई, एजुकेशन को जगह दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता को आखिरकार क्या पसंद आता है। और इसमें एक चीज और है प्रमोद, हर जगह हम देख रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो पहले से विधायक थे, खासकर बीजेपी की अगर हम बात करें, और जनता के बीच ये एक ही बात रख रहे हैं कि 15 महीने हम विधायक थे, हम काम नहीं कर पाए क्योंकि उस सरकार ने हमें काम करने नहीं दिया, इसीलिए हमने पार्टी छोड़ी और अब उपचुनाव हो रहे हैं। तो इन लोगों को एड्रेस करना भी था उस जनता को, उनके मुद्दे पकड़ने भी थे, इसलिए शायद अब स्थानीय मुद्दों को जगह दी भी गई है कि एक जनता में भरोसा तो जगाना पड़ेगा कि हाँ आपके काम आगे किए जाएंगे, आपकी जो समस्या है उन्हें कम से कम हम जानते हैं। इस सरकार में हमने कुछ घोषणाएं करवा भी दी हैं, कुछ काम करवा भी दिए हैं, और जो रह गए हैं उन्हें भी करवाएंगे आने वाले समय में। देखिए, जिन विधायकों ने, जिन मंत्रियों ने कांग्रेस का साथ और हाथ का साथ छोड़ा तो सरकार गिर गई। अब जनता के बीच में उन्हें अपनी बात रखनी है और ये लाजमी है कि वो कांग्रेस की बुराई करेंगे, और साफ तौर पर यही बात लेकर अभी तक वो जनता के सामने जाते रहे कि वो स्वतंत्र तरीके से आपके कामकाज नहीं कर पाए क्योंकि सरकार ने उन्हें करने नहीं दिया। आप बीजेपी के साथ हैं तो साफ तौर पर वो देखिए जनता की नब्ज टटोलना चाहते हैं, और जनता क्या चाहती है, स्थानीय जनता, और उस चीज़ को देखिए संकल्प के जरिए शामिल किया गया है। मतलब साफ है जो प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं वो देखिए जनता के मुद्दों के सहारे और संकल्प पत्र से खुश करके जनता को एक बार फिर मैदान मारना चाहते हैं, और साफ तौर पर दम भर रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए कांग्रेस की तरफ से जीतकर, अब वो बीजेपी की तरफ से जीतकर जनता के सारे काम करेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कई जगह देखिए जनता विरोध करती नजर आ रही है, तो ये लाजमी भी है कि कांग्रेस की कमियां उन्हें निकालनी पड़ रही है, और ऐसे में और सारी रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी इन प्रत्याशियों के जरिए, बीजेपी को वो चीज़ सौंपी गई थी कि ये स्थानीय मुद्दों को संकल्प पत्र में जगह दी जाए, और वही हमें देखने को मिल रहा है। ओके, शुक्रिया संदीप आपका जुड़ने के लिए, माफ कीजिएगा प्रमोद, आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से स्थानीय मुद्दे अब रखे गए हैं, कोशिश ये की जा रही है कि जो काम अभी तक रुके हुए थे उनको अब पूरा जरूर किया जाए। आगे